क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज ट्राई करने से पहले ही आपने मान लिया कि यह मुझसे नहीं होगी? शायद मैथ्स, शायद पब्लिक स्पीकिंग, शायद कोई नया स्किल, और फिर आपने खुद को यह कहते सुना, मैं ऐसा नहीं हूं, मुझ में यह टैलेंट नहीं है। रात के 3 बजे जब नींद नहीं आती, तब दिमाग में एक सवाल घूमता है, क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर सकता हूं या मेरी लिमिट तय हो चुकी है? सोचिए, जो बच्चा क्लास में सबसे पीछे बैठता था, क्या वो कभी टॉपर बन सकता है? जो इंसान हर बार फेल हुआ, क्या उसके लिए सक्सेस पॉसिबल है? जो खुद को एवरेज मानता है, क्या वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आज आप खुद को किसी बॉक्स में बंद महसूस करते हैं, तो क्या यह बॉक्स असली है या यह सिर्फ आपके दिमाग ने बनाया है? शायद इसी सवाल का जवाब आज मिलने वाला है। अगर आप ये सुन रहे हैं, तो शायद आप उन लोगों में से हैं जो लाइफ को समझना चाहते हैं, जो सिर्फ जीना नहीं चाहते, जानना भी चाहते हैं। यही है बुक मंत्रा। यहां हम किताबों को पढ़ते नहीं, जीते हैं। हर एपिसोड में एक ऐसी किताब जो आपकी सोच को हिला दे। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। आज की किताब है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, और इसे लिखा है कैरल ड्वेक ने। कैरल ड्वेक कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। लेकिन उनकी जर्नी एक बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू हुई। उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे फेल होने के बाद टूट जाते हैं और कुछ बच्चे फेल होने के बाद और एक्साइटेड हो जाते हैं। वही चैलेंज, वही सिचुएशन, लेकिन 2 बिल्कुल अलग रिएक्शंस। यह देखकर कैरल ने सोचा, आखिर फर्क कहां है? और इसी सवाल ने उन्हें 30 साल की रिसर्च की तरफ धकेला। 30 साल स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हुए, 30 साल एक्सपेरिमेंट्स करते हुए, 30 साल एक ऐसी चीज खोजते हुए जो सक्सेस और फेलियर के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। और वो चीज थी माइंडसेट। किताब का कोर आइडिया बहुत सिंपल है। जो आप बिलीव करते हैं अपनी एबिलिटीज के बारे में, वही डिसाइड करता है कि आप कितना ग्रो करेंगे। हम सोचते हैं कि टैलेंट से सक्सेस मिलती है, हम सोचते हैं कि आईक्यू से लाइफ बनती है, हम सोचते हैं कि कुछ लोग स्पेशल पैदा होते हैं। लेकिन कैरल ड्वेक कहती हैं, नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है। असली गेम टैलेंट में नहीं है। असली गेम इस बात में है कि आप टैलेंट को देखते कैसे हैं। क्या आप मानते हैं कि आपकी एबिलिटीज फिक्स्ड हैं, जैसे पत्थर पर लकीर, या आप मानते हैं कि आपकी एबिलिटीज ग्रो कर सकती हैं, जैसे मसल जो एक्सरसाइज से स्ट्रांग होती है? यही है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का फर्क। और यह फर्क आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। अगले 35 मिनट में हम समझेंगे कि ये 2 माइंडसेट्स क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपना माइंडसेट कैसे बदल सकते हैं। कैरल ड्वेक कहती हैं कि दुनिया में बेसिकली 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो मानते हैं मेरी इंटेलिजेंस, मेरा टैलेंट, मेरी एबिलिटीज, ये सब फिक्स्ड हैं, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। और दूसरे वो जो मानते हैं मैं बदल सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, मेरी एबिलिटीज डेवलप हो सकती हैं। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। किताब में कैरल एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट बताती हैं। उन्होंने स्कूल के बच्चों को कुछ पजल्स दिए जो डिलिबरेटली थोड़े मुश्किल थे। कुछ बच्चों ने पजल देखा और इमीडिएटली कहा, यह तो बहुत हार्ड है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन कुछ बच्चों का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। एक बच्चे ने पजल देखा, अपनी स्लीव्स रोल की और बोला, आई लव अ चैलेंज। सोचिए, वही पजल, वही डिफिकल्टी लेवल, लेकिन एक बच्चे के लिए वो थ्रेट था और दूसरे बच्चे के लिए वो अपॉर्चुनिटी। कैरल को यहां पहली बार क्लियरली दिखा कि फर्क पजल में नहीं है, फर्क उस बिलीफ में है जो बच्चे के दिमाग में बैठी है। लेकिन असली सवाल यह है, यह बिलीफ आती कहां से है?
फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान सोचता है कि टैलेंट एक गिफ्ट है, आपके पास या तो है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे लोग चैलेंजेस से बचते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ट्राई किया और फेल हो गए तो यह प्रूव हो जाएगा कि उनमें टैलेंट नहीं है, और यह उनके लिए बहुत स्केरी है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान अलग सोचता है। वो मानता है कि एबिलिटीज डेवलप होती हैं एफर्ट से, प्रैक्टिस से, लर्निंग से। इसलिए फेलियर उसके लिए एंड नहीं है। फेलियर सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि अभी और काम करना बाकी है। अब इसे अपनी लाइफ में देखिए। क्या आपने कभी कोई नई चीज सीखने से मना किया सिर्फ इसलिए कि मुझसे नहीं होगा? शायद गिटार, शायद कोडिंग, शायद कोई नई लैंग्वेज या जॉब इंटरव्यू में। क्या आपने कभी सोचा मैं इस रोल के लिए इनफ स्मार्ट नहीं हूं? यह फिक्स्ड माइंडसेट है। और अगर आपने कभी सोचा चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है, यह ग्रोथ माइंडसेट है। तो सोचिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। इसका जवाब अभी देने की जरूरत नहीं, बस नोटिस कीजिए। अब जब यह बेसिक फर्क क्लियर हो गया, अगला सवाल यह है, यह माइंडसेट असल में करती क्या है? यह हमारे बिहेवियर को कैसे शेप करती है? किताब में एक बहुत पावरफुल लाइन है, फिक्स्ड माइंडसेट वालों के लिए एफर्ट एक वार्निंग साइन है, ग्रोथ माइंडसेट वालों के लिए एफर्ट ही रास्ता है। एफर्ट यानी मेहनत। एक इंसान के लिए मेहनत करना मतलब मुझ में कुछ कमी है। दूसरे इंसान के लिए मेहनत करना मतलब मैं बेहतर बन रहा हूं। कैरल किताब में कुछ फेमस एथलीट्स की बात करती हैं। कुछ एथलीट्स ऐसे थे जो नेचुरली टैलेंटेड थे। उन्हें बिगिनिंग में बहुत आसानी से सक्सेस मिली, लेकिन जब रियल चैलेंज आया, जब कंपटीशन टफ हुआ, तो वो टूट गए, क्योंकि उन्होंने कभी स्ट्रगल करना नहीं सीखा था। उनके लिए स्ट्रगल का मतलब था शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना सोचता था। दूसरी तरफ कुछ एथलीट्स थे जो शुरू में एवरेज थे, लेकिन उन्होंने हर दिन प्रैक्टिस की, हर फेलियर से सीखा, और धीरे धीरे वो लेजेंड्स बन गए। कैरल एक एथलीट का एग्जाम्पल देती हैं जो इनिशियली रिजेक्टेड हुआ बार बार, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अल्टीमेटली वो अपने फील्ड में सबसे ऊपर पहुंचा। यहां एक बड़ी गलतफहमी है जो हम सब में होती है। हम सोचते हैं कि अगर कोई चीज नेचुरली नहीं आती तो शायद वो हमारे लिए नहीं है। अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है तो मैं रॉन्ग फील्ड में हूं। यह फिक्स्ड माइंडसेट की सबसे बड़ी ट्रैप है। रियलिटी यह है कि हर एक्सपर्ट ने मेहनत की है, हर मास्टर ने स्ट्रगल किया है। जो चीज आज एफर्टलेस लगती है उसके पीछे हजारों घंटों की प्रैक्टिस है। एफर्ट वीकनेस की निशानी नहीं है, एफर्ट ग्रोथ का रास्ता है। सोचिए अपने बारे में, क्या आपने कभी कोई चीज छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि वो इनिशियली मुश्किल लग रही थी? शायद जिम जाना, शायद कोई ऑनलाइन कोर्स, शायद कोई साइड प्रोजेक्ट, और आपने खुद को क्या बोला? ये मेरी चीज नहीं है। लेकिन सच ये था कि आप सिर्फ उस अनकंफर्टेबल फेज में थे जहां ग्रोथ होती है। एक सवाल अपने आप से पूछिए, वो कौन सी चीज है जो आपने छोड़ी सिर्फ इसलिए कि वो हार्ड थी? इसे एक पल मन में बैठने दीजिए। अभी हमने समझा कि एफर्ट को हम कैसे देखते हैं, लेकिन एक और चीज है जो माइंडसेट से डायरेक्टली जुड़ी है, और वो है फेलियर। आगे हम वो देखेंगे जो शायद सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट है। किताब में कैरल बहुत क्लियरली कहती हैं, फिक्स्ड माइंडसेट में फेलियर एक आइडेंटिटी है, ग्रोथ माइंडसेट में फेलियर एक इवेंट है। यह सुनने में छोटा फर्क लगता है, लेकिन यह फर्क लाइफ चेंजिंग है। किताब में कैरल स्टूडेंट्स के साथ किए गए एक्सपेरिमेंट्स बताती हैं। जब फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स को कोई बैड ग्रेड मिलता, उनका पहला रिएक्शन होता मैं स्टूपिड हूं। वो ग्रेड को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेते। एक फेलियर उनकी पूरी सेल्फ वर्थ डिफाइन कर देता, और फिर उनका अगला रिएक्शन होता चीटिंग या एक्सक्यूजेस या ब्लेम। टीचर अनफेयर थे, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि सच एक्सेप्ट करना बहुत पेनफुल था। दूसरी तरफ
ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स का रिएक्शन डिफरेंट था। जब उन्हें बैड ग्रेड मिलता, वो सोचते, ठीक है, इसका मतलब मुझे और पढ़ना होगा, अलग तरीके से पढ़ना होगा। वो फेलियर से सीखते और अगली बार बेटर परफॉर्म करते। यहां एक बहुत डीप पैटर्न है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान फेलियर से इसलिए डरता है क्योंकि उसके लिए फेलियर का मतलब है मैं काफी नहीं हूं, और ये फीलिंग इतनी पेनफुल है कि वो कुछ भी करेगा इससे बचने के लिए, चाहे चैलेंजेस से बचे, चाहे एक्सक्यूजेस बनाए, चाहे ट्राई ही ना करे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जानता है कि फेलियर सिर्फ फीडबैक है। यह बता रहा है कि कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यह एक साइन पोस्ट है, डेस्टिनेशन नहीं। अपनी लाइफ में देखिए, जब आप किसी एग्जाम में फेल हुए या इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए या रिलेशनशिप में कुछ गलत हुआ, आपका पहला थॉट क्या था? मैं ही प्रॉब्लम हूं, मुझ में कुछ कमी है, या चलो इससे कुछ सीखते हैं, अगली बार बेटर करेंगे। यह आपका इंटरनल डायलॉग। यह बता रहा है कि आपका माइंडसेट क्या है। एक मोमेंट लीजिए। पिछली बार जब आप किसी चीज में फेल हुए, आपने खुद को क्या बोला? बस नोटिस कीजिए, जज मत कीजिए। अब तक हमने समझा कि माइंडसेट क्या है, एफर्ट और फेलियर को हम कैसे देखते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अभी बाकी है। यह माइंडसेट आती कहां से है? क्या हम इसके साथ पैदा होते हैं? कैरल ड्वेक ने अपनी रिसर्च में एक शॉकिंग डिस्कवरी की। जिस तरह से हम बच्चों की तारीफ करते हैं, प्रेज, वो उनका माइंडसेट शेप करती है। और बहुत बार हमारी अच्छी प्रेज भी नुकसान कर रही होती है। किताब में एक लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट बताया गया है। रिसर्चर्स ने बच्चों को कुछ पजल्स दिए। जब बच्चों ने पजल सॉल्व किए तो उन्हें दो तरह की प्रेज दी गई। एक ग्रुप को बोला गया, वाह तुम तो बहुत स्मार्ट हो। दूसरे ग्रुप को बोला गया, वाह तुमने बहुत मेहनत की। बस इतना सा फर्क। फिर दोनों ग्रुप्स को चॉइस दी गई, इजी पजल लो या हार्ड पजल। जिन बच्चों को स्मार्ट बोला गया था, उनमें से ज्यादातर ने इजी पजल चूज किया क्योंकि वो अपनी स्मार्ट इमेज प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लेकिन जिन बच्चों को मेहनती बोला गया था, उन्होंने हार्ड पजल चूज किया क्योंकि उनके लिए चैलेंज लेना नेचुरल था। एक सिंपल प्रेज ने पूरा बिहेवियर बदल दिया। यह इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी को स्मार्ट या टैलेंटेड बोलते हैं, हम उनकी एक फिक्स्ड क्वालिटी प्रेज कर रहे हैं। और बच्चा सोचता है, मैं स्मार्ट हूं, मुझे ये इमेज मेंटेन करनी है। तो वो वही करता है जो इस इमेज को प्रोटेक्ट करे। चैलेंजेस नहीं लेता, रिस्क्स नहीं लेता, क्योंकि अगर फेल हो गया तो स्मार्ट वाली लेबल चली जाएगी। लेकिन जब हम एफर्ट प्रेज करते हैं, तुमने बहुत मेहनत की, तो बच्चा समझता है कि मेहनत इंपॉर्टेंट है और मेहनत तो हमेशा की जा सकती है। ये एक कंट्रोलेबल चीज है। इससे ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होती है। अब जरा सोचिए, आपको बचपन में कैसे प्रेज किया जाता था? तू तो जीनियस है, तुझे तो नेचुरली सब आता है, या बेटा तूने बहुत मेहनत की, आई एम प्राउड ऑफ योर एफर्ट। जो प्रेज आपको मिली, उसने आपका माइंडसेट शेप किया है। और अगर आप पेरेंट हैं या टीचर हैं या किसी बच्चे के लाइफ में हैं, तो यह जानना जरूरी है कि आपके वर्ड्स उनका फ्यूचर बना रहे हैं। एक मोमेंट रुकिए, आप खुद को कैसे प्रेज करते हैं? अपनी इनर वॉइस में क्या आप अपनी एफर्ट नोटिस करते हैं या सिर्फ रिजल्ट्स? अभी जो बात समझी, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आगे आता है। अगर हमारा माइंडसेट चाइल्डहुड में शेप हुआ, तो क्या एडल्ट होने के बाद हम इसे बदल सकते हैं? किताब में सबसे होपफुल मैसेज यही है, माइंडसेट फिक्स्ड नहीं है, आप इसे बदल सकते हैं। और यह सिर्फ मोटिवेशनल बात नहीं है, इसके पीछे साइंस है। न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी हमारे ब्रेन की एबिलिटी कि वो नए कनेक्शंस बनाए, नए पैटर्न सीखे और फिजिकली चेंज हो। कैरल किताब में बताती हैं कि कैसे ब्रेन रिसर्च ने पुरानी सोच को चैलेंज किया। पहले माना जाता था कि ब्रेन एक सर्टेन एज के बाद फिक्स्ड हो जाता है, जो है
वही रहेगा। लेकिन नई रिसर्च ने दिखाया कि यह सच नहीं है। जब हम कुछ नया सीखते हैं, जब हम चैलेंजिंग टास्क्स करते हैं, तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। ब्रेन लिटरली ग्रो करता है। यह किसी भी उम्र में हो सकता है, चाहे आप 20 साल के हों या 50 साल के। इसका मतलब है कि आपकी इंटेलिजेंस, आपकी एबिलिटीज, ये सब डेवलप हो सकती हैं, बशर्ते आप एफर्ट करें, प्रैक्टिस करें, स्ट्रगल को एम्ब्रेस करें। यहां यही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि एनीथिंग इज पॉसिबल। हर कोई ओलंपिक एथलीट नहीं बन सकता, हर कोई आइंस्टाइन नहीं बन सकता, लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, हर कोई अपने करंट लेवल से सिग्निफिकेंटली बेटर बन सकता है। आप नहीं जानते कि आपकी एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, क्योंकि पोटेंशियल रिवील होती है एफर्ट से। जब तक आपने सीरियसली ट्राई नहीं किया, आप नहीं जान सकते कि आप कितना अचीव कर सकते हैं। सोचिए उन सभी टाइम्स के बारे में जब आपने खुद को लिमिट किया, मुझसे यह नहीं होगा, मैं इस टाइप का इंसान नहीं हूं, मेरी उम्र निकल गई। ये सब फिक्स्ड माइंडसेट की बातें हैं। लेकिन साइंस कह रहा है कि आपका ब्रेन अभी भी ग्रो कर सकता है, अभी भी। तो सवाल यह नहीं है कि क्या आप बदल सकते हैं, सवाल यह है कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अगर आपको पता होता कि आप सच में बदल सकते हैं, तो आप क्या डिफरेंटली करते? इसे अपने साथ बैठने दीजिए। अब तक हमने थ्योरी समझी, लेकिन प्रैक्टिकली माइंडसेट बदलते कैसे हैं? आगे हम वो मिस्टेक देखेंगे जो अतिपस लोग करते हैं जब वो अपना माइंडसेट बदलने की कोशिश करते हैं। कैरल किताब में बताती हैं कि माइंडसेट चेंज ओवरनाइट नहीं होता, ये एक जर्नी है, और इस जर्नी का पहला कदम है अवेयरनेस। पहले नोटिस करना कि आपकी फिक्स्ड माइंडसेट कब और कहां ट्रिगर होती है। किताब में कैरल एक इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क देती हैं। वो कहती हैं कि हम सब में दोनों माइंडसेट्स हैं। प्योर ग्रोथ माइंडसेट वाला कोई नहीं है, प्योर फिक्स्ड माइंडसेट वाला भी कोई नहीं है। हम डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट माइंडसेट्स में जाते हैं। शायद आप वर्क में ग्रोथ माइंडसेट में हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स में फिक्स्ड माइंडसेट में। शायद आप स्पोर्ट्स में ग्रोथ माइंडसेट में हैं, लेकिन एकेडमिक्स में फिक्स्ड माइंडसेट में। तो पहला काम है अपने ट्रिगर्स पहचानना। किन सिचुएशंस में आप डिफेंसिव हो जाते हैं, किन सिचुएशंस में आप एक्सक्यूजेस बनाते हैं, किन सिचुएशंस में आप ट्राई करने से पहले ही हार मान लेते हैं। चेंज का प्रोसेस कुछ ऐसा है। पहला, नोटिस करें जब फिक्स्ड माइंडसेट आए, अपनी सेल्फ टॉक सुने। मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं हूं, यह मेरी चीज नहीं है। यह फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज है। दूसरा, उस वॉइस को चैलेंज करें। क्या यह सच है या यह सिर्फ एक बिलीफ है? क्या मैंने एक्चुअली ट्राई किया है? तीसरा, छोटे कदम लें। आपको पूरी लाइफ एक दिन में नहीं बदलनी, बस अगला स्मॉल स्टेप लीजिए। एक नई चीज ट्राई कीजिए जो अनकंफर्टेबल है। एक मिस्टेक से ओपनली सीखिए। अपनी एफर्ट को सेलिब्रेट कीजिए, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। कल से या आज से एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। जब भी आप कुछ नया ट्राई करने से डरें, या जब कोई क्रिटिसिज्म मिले और आप डिफेंसिव हो जाएं, या जब फेलियर हो और आप खुद को ब्लेम करें, बस नोटिस कीजिए और खुद से पूछिए, अगर मेरे पास ग्रोथ माइंडसेट होती तो मैं इस सिचुएशन को कैसे देखता? ये एक क्वेश्चन धीरे धीरे आपकी सोच बदल सकता है। आपकी फिक्स्ड माइंडसेट का सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है? वो सिचुएशन जहां आप सबसे ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं? इसे ऑनेस्टली देखिए तो पूरी किताब अल्टीमेटली एक बात कह रही है। आप जो बिलीव करते हैं अपने बारे में, वो आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आप मानते हैं कि आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप ट्राई नहीं करेंगे, और अगर ट्राई नहीं करेंगे तो चेंज नहीं होगा। और फिर आप कहेंगे, देखा, मैंने बोला था, मैं बदल नहीं सकता। यह एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। लेकिन अगर आप मानते हैं कि ग्रोथ पॉसिबल है, तो आप ट्राई करेंगे, फेल होंगे, सीखेंगे, फिर ट्राई करेंगे और अल्टीमेटली ग्रो करेंगे।
तो क्या क्या समझा आज? पहला, दो माइंडसेट्स हैं, फिक्स्ड और ग्रोथ। एक में एबिलिटीज फिक्स्ड हैं, दूसरे में वो डेवलप हो सकती हैं। दूसरा, एफर्ट को हम कैसे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफर्ट कमजोरी नहीं, ग्रोथ का रास्ता है। तीसरा, फेलियर एक आइडेंटिटी नहीं, एक इवेंट है, इससे सीखना है, इसमें फंसना नहीं। चौथा, जिस तरह से हम प्रेज करते हैं, खुद की या दूसरों की, वो माइंडसेट शेप करती है। एफर्ट प्रेज कीजिए, टैलेंट नहीं। पांचवां, ब्रेन चेंज हो सकता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी रियल है, आप किसी भी उम्र में ग्रो कर सकते हैं। छठा, चेंज अवेयरनेस से शुरू होता है, अपने ट्रिगर्स पहचानिए और छोटे कदम लीजिए। अब एक बड़ा सवाल, अगर आज से आप पूरी तरह ग्रोथ माइंडसेट में जी सकते, अगर फेलियर से डर खत्म हो जाए, अगर आप हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकें, तो आपकी लाइफ कैसी दिखेगी 1 साल बाद? यह सोचने लायक है। कल से सिर्फ एक काम, जब भी आप कोई नई चीज ट्राई करें और स्ट्रगल हो, खुद से बोलिए, यह स्ट्रगल मतलब मेरा ब्रेन ग्रो कर रहा है, बस इतना। यह एक लाइन आपकी पूरी सोच शिफ्ट कर सकती है। तो शायद अब समझ आया कि जो बॉक्स आपने खुद के लिए बनाया था, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा नहीं हूं, वो बॉक्स रियल नहीं था, वो सिर्फ एक बिलीफ थी, और बिलीफ्स बदल सकती हैं। आप उस बच्चे की तरह हो सकते हैं जिसने पजल देखा और कहा, आई लव अ चैलेंज। ये चॉइस आज भी अवेलेबल है, हर दिन अवेलेबल है। शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा केपेबल हैं। बस हमें खुद पर विश्वास करना होगा और ट्राई करते रहना होगा, बाकी सब अपने आप होता है। अगर आपने इस एपिसोड को यहां तक सुना तो थैंक यू, आपका टाइम वैल्यूएबल है और आपने वो यहां दिया, ये मेरे लिए मायने रखता है। बुक मंत्रा पर हम ऐसी ही किताबों को एक्सप्लोर करते हैं जो आपकी सोच को चैलेंज करें, जो आपको बेहतर इंसान बनाएं। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। और अगर कोई एक इंसान है जिसे यह सुनना चाहिए तो उन्हें शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए आज की किताब का कौन सा आइडिया आप अपने लाइफ में सबसे पहले अप्लाई करने वाले हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जो सीखा है उसे जीकर देखिए। बुक मंत्रा।